Hello everyone, welcome to Study with Palak, your one-stop solution for all queries and doubts. So animal behavior का जो first topic है that is circadian and circannual rhythms. ठीक है, तो circadian का मतलब क्या होता है कि circadian rhythms वो होती हैं जो कि आपके 24 आवर्स के साइकिल को रेगुलेट करती हैं. ठीक है, इनका साइकिल लेंथ कितना होता है 24 आवर्स होता है और ये आपके अलाइन होती हैं आपके डे नाइट साइकिल के साथ. ठीक है, तो जो आपकी डेली एक्टिविटीज होती है लाइक आपका सोना, जागना, आपका बॉडी टेम्परेचर, आपको भूख लगना, वो सब क्या है सर्काडियन रिदम्स के फंक्शन है. ठीक है, एंड दे आर कंट्रोल्ड बाय इंटरनल बायोलॉजिकल क्लॉक दैट आर इन्फ्लुएंस्ड बाय एक्सटर्नल लाइट एंड डार्क क्यूज. है ना, अंधेरा हो गया है तो आपको सोना है, रोशनी आ गई है तो आपको जागना है. जब हम रात भर बैठकर मोबाइल चलाते रहते हैं तो हमारा जो सर्काडियन साइकिल है ना वो खराब हो जाता है. क्यों खराब हो जाता है? बिकॉज उसके जो क्यूज हैं, उसके जो इंटरनल बायोलॉजिकल हमारी बॉडी में क्लॉक है, ठीक है, उसको लाइट एंड डार्क क्यूज चाहिए. तो रोशनी अगर थोड़ी सी भी होगी तो उसको लगेगा अभी सोने का टाइम नहीं हुआ है. तो उसकी वजह से आपका पूरा हार्मोनल सिस्टम, आपका बायोलॉजिकल क्लॉक, ठीक है, वो सब सारी गड़बड़ हो जाती है. होती है कि नहीं? जब हम मोबाइल चलाते रहते हैं तो हमारी स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब होता है ना, और फिर आप रात को लेट सोते हो, सुबह लेट से उठते हो, तो आपका पूरा स्लीपिंग पैटर्न जो है वो खराब हो जाता है. फिर आप जल्दी सोने की कोशिश भी करते हो तो आपको नींद नहीं आती है, बिकॉज उस बायोलॉजिकल क्लॉक को फिर से टाइम में आने के लिए टाइम लगता है, उसको टाइम चाहिए. ठीक है, तो ह्यूमन का जो स्लीप वेक साइकिल है प्राइम एग्जांपल है सर्काडियन रिदम की. ठीक है, सर्कानुअल रिदम्स क्या होती हैं? मतलब जो जिसका साइकिल लेंथ होता है अप्रोक्सीमेटली 1 ईयर, मतलब कि दैट आर अलाइंड विद योर सीजनल साइकिल्स. मतलब जो सीजनल बिहेवियर्स को रेगुलेट करते हैं, फिजियोलॉजिकल चेंजेस को रेगुलेट करते हैं, जैसे कि बर्ड्स हो गए माइग्रेट करते हैं, ठीक है, रिप्रोडक्शन होती है, ठीक है, कुछ एनिमल्स होते हैं जो कि सर्दियों में हाइबरनेट करते हैं. ठीक है, तो वो जो सीजनल चेंजेस हैं, सीजनल साइकिल है, दैट इज योर सर्कानुअल. एनुअल मतलब एक साल रिदम. ठीक है, दिस आर ऑल्सो इन्फ्लुएंस बाय इन्वायरमेंटल क्यूज लाइक सीजन्स उनको इन्फ्लुएंस करेंगे, लाइक सीजन्स के हिसाब से बर्ड्स जो है माइग्रेट करते हैं. ठीक है, तो सर्कानुअल इट इज एनुअल माइग्रेशन ऑफ बर्ड्स जो कि स्पेसिफिक टाइम्स में होती है. ठीक है, एंड इट इज ड्राइवन बाय सर्कानुअल रिदम्स. तो अब एक बार इसको डिटेल्स में देखते हैं. सर्काडियन रिथम, स्टडी ऑफ सर्काडियन रिथम इज नोन एज क्रोनोबायोलॉजी. ठीक है, जैसे कि आपकी स्लीप वेक साइकिल हो गया, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा हो गया प्लांट्स में, मेलाटोनिन सीक्रेशन फ्रॉम पाइनियल ग्लैंड एट नाइट क्योंकि उसको डार्क चाहिए. ठीक है, कोर बॉडी टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस, नॉक्टर्नल एंड डायूरेनल एक्टिविटीज. है ना, कुछ एनिमल्स होते हैं रात को बाहर निकलते हैं अंधेरा होते ही, कुछ एनिमल्स जो हैं अंधेरे में छुप जाते हैं और रोशनी होते बाहर आ जाते हैं. ठीक है, नॉक्टर्नल होते हैं, डायूरेनल होते हैं. ठीक है, तो मैकेनिज्म क्या है? दिस इज कंट्रोल्ड बाय इंटरनल बायोलॉजिकल क्लॉक दैट इज लोकेटेड इन द सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस ऑफ हाइपोथैलेमस इन मैमल्स. तो सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस यहाँ पर प्रेजेंट होता है आपके हाइपोथैलेमस में. ठीक है, तो ये ब्रेन जो है हमारा ये ब्रेन का जो मास्टर क्लॉक है, ठीक है, या सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस आप कह लो. जैसे इसको लाइट के क्यूज मिलते हैं या डार्क के क्यूज मिलते हैं तो ये अपना काम करता है. ठीक है, तो क्यूज जैसे कि आपका जेटिबर जो है जिसको अब टाइम गिवर बोला जाता है, ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल क्यू है. ठीक है, लाइक आपका लाइट डार्क साइकिल जो आपको हेल्प करता है हमारी जो इंटरनल बायोलॉजिकल क्लॉक है उसको सिंक्रोनाइज करने में हेल्प करता है, हमारी बायोलॉजिकल रिथम्स को सिंक्रोनाइज करने में हेल्प करता है, जैसे कि हमारा स्लीप वेक साइकिल को. ठीक है, जेटिबर का जो मेन जो एक्सटर्नल क्यू जो है ना, ये आपका एक्सटर्नल क्यू है जिसका मेन क्या रहता है लाइट डार्क साइकिल. ठीक है, दिस इज लाइक अ टाइम गिवर. ठीक है, इसके बाकी क्लूज भी हो सकते हैं लाइक फूड इनटेक, आप किस टाइम पे खाना खाते हो तो आपको उसी टाइम पे भूख लगती है फिर, है ना, आपकी सोशल एक्टिविटीज, टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस, ये भी बाकी जो है क्यूज हो सकते हैं जिससे आपकी जो बॉडी की इंटरनल रिदम्स हैं वो इन्फ्लुएंस होती है, सिंक्रोनाइज होती है. ठीक है, अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंटल क्यूज. ठीक है, तो मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म क्या है? तो मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म क्या है? मेन आपका जो मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म है वो ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन फीडबैक लूप मैकेनिज्म है, जिसमें आपका क्लॉक एंड BMAL1 प्रोटीन्स होते हैं जो कि आपके PER एंड क्राइप जीन्स को एक्टिवेट करते हैं.
ठीक है। और ये जब ये जीन्स एक्टिवेट होती हैं तो ये आपकी प्रोटीन्स बनाती है, PER पीरियड एंड क्रिप्टोक्रोम प्रोटीन्स जो हैं आपके बनते हैं और वो एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। वो कॉम्प्लेक्स न्यूक्लियस में जाता है और क्लॉक BMAL1 एक्टिविटी को क्या करता है, इनहिबिट करता है, उनके एक्सप्रेशंस को रिप्रेस करता है। ठीक है, तो जब वो रिलीज हो रहे हैं तो वो एक्सप्रेशन जो स्टिमुलेट होंगे और जब वो उसको जाके इनहिबिट करेंगे तो एक्सप्रेशन जो है वो रिप्रेस हो जाएंगे। ठीक है, तो बताती हूँ क्या होता है। तो एक्टिवेशन फेज में क्या होता है, तो ये प्रोटीन्स जो हैं, जो आपके क्लॉक और BMAL1 प्रोटीन्स जो है ये हेटेरोडाइमर बनाते हैं। ठीक है, उस टाइम पे ये एक्टिवेटेड है। ये प्रोटीन जो है स्पेसिफिक DNA सीक्वेंसेस के साथ जाके ये कॉम्प्लेक्स जो है बाइंड कर जाता है। वो DNA सीक्वेंसेस है E-बॉक्सेस, जो कि आपके टारगेट जीन्स के प्रमोटर रीजन्स पे होंगे, जो कि आपकी ट्रांसक्रिप्शन को एक्टिवेट करेंगे, इन जीन्स की ट्रांसक्रिप्शन को एक्टिवेट करेंगे। अब ये जीन्स जो हैं mRNA बनाएगी और mRNA से आपके प्रोटीन्स बनेंगे। ठीक है, अब ये प्रोटीन जो है कॉम्प्लेक्सेस बनाएंगे साइटोप्लाज्म में, और जब ये न्यूक्लियस के अंदर जाएंगे तो न्यूक्लियस में जाके इस कॉम्प्लेक्स की एक्टिविटी को क्या करेंगे, इनहिबिट कर देंगे। ठीक है, जब ये इनहिबिट हो जाएगा तो आपके जीन्स भी जो है इनहिबिट हो जाएंगे, वो ट्रांसक्रिप्शन फर्दर नहीं करेंगे। ठीक है, जब ये प्रोटीन्स का लेवल डिक्लाइन होता है तो जो आपकी क्लॉक की जो इनहिबिशन है वो लिफ्ट होगी। ठीक है, और न्यू साइकिल जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ओके। सो इनके अलावा आपके पास सेकेंडरी फीडबैक लूप्स भी होते हैं, जिसमें आपके न्यूक्लियर रिसेप्टर्स हैं लाइक ROR रेटिनोइड रिलेटेड ऑर्फन रिसेप्टर्स, REV ERB रिसेप्टर्स होंगे, जो कि स्टेबिलिटी के लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल है। तो सारे मिलजुल कर जो है हमारे पूरे सर्काडियन रिथम को जो है वो रेगुलेट करते हैं। ठीक है, ROR REV ERB प्रोटीन्स जो हैं वो BMAL1 जीन के एक्सप्रेशन को क्या करते हैं, मॉड्यूलेट करते हैं। और ये जीन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे उस कोर लूप के लिए जो अभी मैंने ऊपर समझाया है। ठीक है, तो हर एक सेल के अंदर हमारे जो है ये मॉलिक्यूलर क्लॉक मैकेनिज्म प्रेजेंट होता है। ठीक है, पर जो आपका सुपर क्लास्मेटिक न्यूक्लियस है जो कि हाइपोथैलेमस में प्रेजेंट है, वो आपका मास्टर सर्काडियन पेसमेकर है, जिसको आप मास्टर क्लॉक भी बोलते हो। ठीक है, ये जो है लाइट को रिसीव करते हैं फ्रॉम द रेटिना। ठीक है, बाय स्पेशलाइज्ड मेलेनोप्सिन कंटेनिंग गैंग्लियन सेल। ठीक है, इन सेल से जो है ये लाइट को रिसीव करते हैं और जो लाइट इंफॉर्मेशन को मिली है वो इस मॉलिक्यूलर क्लॉक के साथ सिंक्रोनाइज करेगी। ठीक है, और हमारे वो स्लीप वेक साइकिल को रेगुलेट करेगी। ठीक है, तो SCN जो सुपर क्लास्मेटिक न्यूक्लियस है वो कोऑर्डिनेट करेगा बाकी पेरिफेरल क्लॉक्स के, जो बाकी हमारे बॉडी में सेल्स हैं उनके साथ रेगुलेट मतलब कोऑर्डिनेट करेगा और हमारे पूरे फिजियोलॉजिकल एंड बिहेवियरल रिथम्स को सिंक्रोनाइज करेगा। ठीक है, जैसे कि वो हमारे स्लीप वेक साइकिल को कर रहा था। ठीक है, तो फैक्टर्स क्या है, लाइट जो है बिगेस्ट फैक्टर है। ठीक है, तो जब आपको लाइट मिलेगी, लाइट सिग्नल्स मिलेंगे तो आपका दिमाग कहेगा अभी आपको जागना है, कब आपको सोना है। ठीक है, अगर आपको डे टाइम पे नेचुरल लाइट नहीं मिलेगी तो आपको नींद आएगी। ठीक है, पर अगर रात को आप हमेशा स्क्रीन्स के आगे बैठे रहोगे तो आपकी बॉडी ना, आपका वो बायोलॉजिकल क्लॉक कंफ्यूज हो जाएगी कि मुझे कब क्या करना और कब क्या नहीं करना, जिसकी वजह से पूरा पैटर्न जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो बॉडी का जो टेम्परेचर है वो भी थ्रू आउट द डे फ्लक्चुएट होता है, चेंजेस आते हैं उसके अंदर, तो वो भी आपके सर्काडियन रिथम को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, आपके स्लीप पैटर्न्स। ठीक है, अगर आप इरेगुलरली कभी बहुत लेट उठ रहे हो, कभी बहुत लेट सो रहे हो, तो वो भी आपके स्लीप वेक साइकिल को डिसरप्ट करेगा। अगर आप टाइम से खाना नहीं खाते हो, कभी सुबह 8 बजे खाते हो तो कभी दोपहर को 12 बजे खाना खा रहे हो, तो उससे भी आपका पूरा जो मील टाइम्स हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके सर्काडियन रिथम को प्रॉपर बैलेंस करने के लिए। आपके फिजिकल एक्टिविटीज, आपका स्ट्रेस लेवल, अगर आपका हाई लेवल स्ट्रेस होगा तो आपको नींद नहीं आती है ना, स्ट्रेस में नींद नहीं आती है, तो उससे भी आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक जो है वो डिस्टर्ब होती है। ठीक है, देन आपका लाइफस्टाइल, जैसे कि आपने पढ़ा होगा जेट लैग होता है। जेट लैग क्या होता है, बिकॉज अगर आप डिफरेंट टाइम जोन्स के अगेन जो अक्रॉस ट्रेवल करते हो, आपकी ओवरनाइट शिफ्ट्स होती हैं। ठीक है, तो उससे भी तो आपके स्लीप वेक साइकिल पैटर्न जो है वो डिस्टर्ब होता है। या आप अल्कोहल या कैफीन वगैरह अगर लेते हो तो आपकी जो स्लीप क्वालिटी है वो क्या हो जाती है, अफेक्ट होती है। ठीक है, अगर आप रात तक पार्टीज कर रहे हो तो उससे भी आपका सर्काडियन रिथम जो है वो डिस्टर्ब होगा। ठीक है, एंड देन इंटरनल फैक्टर्स भी हो सकते हैं लाइक हार्मोन्स की फ्लक्चुएशन होना, एज की वजह से भी जो है आपके सर्काडियन रिथम्स जो हैं वो इन्फ्लुएंस होते हैं। या आपको कोई डिजीज है लाइक अल्जीमर, पार्किंसंस वगैरह डिजीजेस हैं, तो उससे भी आपकी बॉडी का सर्काडियन रिथम जो है वो डिस्टर्ब होता है।
ठीक है, अब आते हैं सिरकैनुअल रिथम्स में, जो कि आपके 12 मंथ्स का पीरियड होता है। ठीक है, और वो भी आपका जो है मतलब कि सीजन्स के हिसाब से जो है सिंक्रोनाइज होता है। ठीक है, जैसे कि कुछ आपके एनिमल्स हैं, बेयर्स हो गए, ठीक है, स्क्वायरल हो गए, जो कि विंटर्स में हाइबरनेट हो जाते हैं, सो जाते हैं, विंटर स्लीप जिसको आप बोलते हो। बर्ड्स जो है माइग्रेट करते हैं सीजन्स के हिसाब से। ठीक है, कुछ एनिमल्स के अंदर जो है ब्रीडिंग साइकिल्स जो है वो सीजन के हिसाब से होते हैं। ठीक है, मोल्टिंग इन बर्ड्स हो गए, फ्लावरिंग और सीड जर्मिनेशन इन प्लांट्स। ठीक है, तो इसमें भी क्या मैकेनिज्म होता है, मैकेनिज्म के कंपोनेंट्स क्या है, इंटरनल एंडोजीनियस क्लॉक। ठीक है, तो हम सबके अंदर एक इंटरनल जेनेटिकली प्रोग्राम्ड क्लॉक है जो कि एनुअल साइकिल के बेसिस पे ऑपरेट होती है। यहाँ पे भी कुछ इन्वायरमेंटल क्यूज होंगे। ठीक है, जैसे कि फोटो पीरियड, डे लेंथ हो गया। ठीक है, जो कि आपके क्या करते हैं, एक प्राइमरी क्यू की तरह काम करते हैं, आपके इंटरनल क्लॉक को सिंक्रोनाइज करते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूलर बेसिस में क्या आ जाएगा, एपिजेनेटिक रेगुलेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आपका जो एक्सप्रेशन है सिरकैनुअल टाइमर जीन्स का, ठीक है, दिस इज रेगुलेटेड एपिजेनेटिकली थ्रू साइक्लिकल क्रोमैटिन रिमॉडलिंग। क्रोमैटिन तो पता है ना, तो क्रोमैटिन के स्ट्रक्चर में क्या आता है, चेंजेस आते हैं। उस चेंजेस के आने की वजह से ये डिसाइड होगा कि जीन्स जो है वो एक्टिव हैं कि इनएक्टिव हैं। ठीक है, और उन्हीं जीन्स की वजह से जो है आपकी सीजनल फिनोटाइप्स के बीच में जो ऑसिलेशंस हैं वो होगी, मतलब समर और विंटर में जो चेंजेस आ रहे हैं आपकी बॉडी के अंदर। ठीक है, आप जिस तरह से रिएक्ट करते हो वो डिपेंड करता है उस जीन्स के एक्टिवेशन पे, और वो जीन्स एक्टिवेट कब होंगी, जब आपके क्रोमैटिन के स्ट्रक्चर में चेंजेस आएंगे। एंड क्रोमैटिक के स्ट्रक्चर्स में जो चेंजेस आ रहे हैं दैट इज कॉल्ड एज एपिजेनेटिक रेगुलेशन। ठीक है, एंड सेंट्रल पेसमेकर कौन होगा, कॉम्प्लेक्स वर्टिब्रेट्स में थायरोट्रॉफ सेल्स होते हैं इन द पार्ट ट्यूबरलिस। ठीक है, एंड एडजेंसेंट टाइनी साइड सेल्स होते हैं आपके ब्रेन में, जो कि सेंट्रल पेसमेकर की तरह काम करते हैं। ठीक है, इसके अलावा हार्मोन मेलाटोनिन जो कि आपके पाइनियल ग्लैंड से सिक्रीट होता है, वो न्यूरोकेमिकल सिग्नल को ट्रांसमिट करता है रिलेटेड टू सीजनल चेंजेस। ठीक है, इस पेसमेकर सिस्टम को। ठीक है, तो ये सारे मिलजुल कर काम कर रहे हैं। ठीक है, तो होता कैसे है, द चेंजिंग लेंथ ऑफ डेज, जैसे दिन कभी सर्दियों में क्या होता है, दिन काफी छोटे होते हैं, अंधेरा जल्दी हो जाता है ना, और रातें लंबी होती है, मतलब डार्क पीरियड ज्यादा होता है। तो ये आपके हमारे जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं इसको डिटेक्ट करते हैं, एंड वो एक तरह का क्यू की तरह काम कर रहा है। ठीक है, तो हमारी जो बॉडी की इंटरनल सिरकैनुअल क्लॉक है, ठीक है, वो क्या करेगी, जो भी हमारे जीन एक्सप्रेशन है उन्हें ऑर्केस्ट्रेट करेगी, मैनेज करेगी। ठीक है, और इनको इन्फ्लुएंस कौन कर रहा है, जो भी एपिजेनेटिक मैकेनिज्म हमने ऊपर पढ़ा ना, वो एपिजेनेटिक मैकेनिज्म जो है। ठीक है, तो इंटरनल सिरकैनुअल क्लॉक जो है वो इन जीन एक्सप्रेशंस को मेंटेन करेगी, एंड दिस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय एपिजेनेटिक मैकेनिज्म। ठीक है, द रिथमिक एक्टिवेशन डीएक्टिवेशन ऑफ टाइमर जीन्स, ठीक है, वो साइक्लिक चेंजेस कॉज करेगी। ठीक है, इन फिजियोलॉजी एंड बिहेवियर दैट विल लीड टू सीजनल एडेप्टेशन। और आपको पता है ना ये एडेप्टेशंस क्यों इंपॉर्टेंट है, ताकि एनिमल्स जो हैं, ऑर्गेनिजम्स जो हैं, वो खुद को तैयार कर पाए विंटर्स के लिए, समर्स के लिए, स्प्रिंग के लिए। और अगर वो अडेप्ट करेंगे तभी वो बेटर सर्वाइव कर पाएंगे, रिप्रोड्यूस कर पाएंगे, वरना वो वहां पे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो माइग्रेशन जो है इसकी एग्जाम्पल है। मोल्टिंग है ना, कुछ एनिमल्स जो हैं अपने फेदर्स जो हैं वो शेड कर देते हैं, फिर उनकी दोबारा से ग्रोथ होती है अकॉर्डिंग टू द सीजन्स, हाइबरनेशन होती है, ब्रीडिंग है ना, फेवरेबल सीजन्स में कुछ एनिमल्स रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, एंड अपने बॉडी में जो है फैट रिजर्व्स को बिल्डअप करते हैं, ताकि अगर बहुत ठंड आती है तो वो ठंड में क्या होते हैं, बाहर नहीं निकलते, तो उसी फैट से जो है वो एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, तो ये था आपका सिरकैनुअल साइकिल्स। सिरकैडियन साइकिल में मेन हमने क्या पढ़ा है, क्लॉक BMAL1 वाला मैकेनिज्म, जिसमें PER एंड क्राई जीन्स थी। ठीक है, और यहाँ पे हमने पढ़ा है एपिजेनेटिक रेगुलेशन, क्रोमैटिन रीमॉडलिंग। ठीक है, ये आपका मेन था। ठीक है, जो कि आपके सिरकैनुअल साइकिल्स को रेगुलेट कर रहा है, सिंक्रोनाइज कर रहा है। ठीक है, so that's all. Do like and subscribe Study with Palak. You can connect with me on my Telegram, Instagram, because I believe more we connect, easier the success becomes. So just one click and you search ends here.